दोस्तों अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन, क्योंकि ये दिल्ली में बना हुआ है, तो यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन हज़रत निज़ामुद्दीन यानी सराय काले खां हज़रत निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन यहाँ का सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन है। शाम हो चुकी है और शाम को यहाँ पर और ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ चारों तरफ इसकी लाइटें जल गई हैं। तो ये छोटे छोटे जो आप ये पिलर देख रहे हो ना, इनके अंदर दिन में तो पता नहीं चलता, लेकिन हाँ शाम जब हो गई तो अब ये पता चला कि इसके अंदर देखो बल्ब लगे हुए हैं और ये जो नहर बनी हुई है इसके अंदर देखो यहाँ तक पानी आ रहा है। तो ये चार शैली बाग है। पुराने ज़माने में मकबरों के आगे इस तरीके के चार शैली बाग बनाए जाते थे और इसके दोनों साइड में ये जो पिलर लगे हुए हैं देखो, इसके अंदर छोटे छोटे लैंप लगे हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है ये। तो ये इस जगह का सबसे खूबसूरत और मेन पॉइंट है। जैसे ही आप सुंदर नर्सरी के अंदर एंट्री करते हैं तो आपको सबसे पहले यही वाला पॉइंट मिलता है। तो दिन में तो यहाँ पर ज़्यादा ख़ास नहीं लगता है, मतलब अच्छा लगता है फिर भी, लेकिन शाम होने के बाद में इस जगह को जो है ना, आप देख ही सकते हो कितनी खूबसूरत ये जगह लग रही है। इस साइड लेके चलता हूँ, इधर भी काफ़ी इमारतें बनी हुई हैं और इधर की तरफ एक झील भी बनी हुई है, वो भी देखेंगे। लेकिन इस साइड में जो ये झाड़ झंकाड़ बने हुए ना, इधर जाने का नहीं है क्योंकि इधर बहुत सारे कपल्स होते हैं। तो इन झाड़ियों के अंदर वो कपल्स बैठे हुए होते हैं, तो इनके झाड़ियों के अंदर जाने का जो है नहीं है। और इन पार्क वगैरह में हम बैठ सकते हैं जाके नॉर्मली। वैसे तो इस साइड में भी बहुत सारे कपल्स बैठे हुए होते हैं, लेकिन इधर जो है मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा जूम करके देखो। ये अंदर जो यहाँ कुछ कार्टून बना रखे हैं बच्चों के लिए। देखो ये पेंसिल हो गई, ये मधुमक्खी हो गई, ये तितली, ये चिड़िया, ये किताब। और ये भी कोई इमारत बनी हुई है, लेकिन इसके बारे में कह नहीं सकते कि ये क्या है। हालांकि मेरा गालबन गुमान ये है कि ये कोई बैठक है उस ज़माने की, जहाँ पर लोग बैठते होंगे आराम के लिए, मेहमान वगैरह जो बैठ जाते हैं। ऊपर से देखते हैं। ये देखो इसके आंगन में कुछ पेड़ जम गए और ये इसके चारों तरफ खुले हुए दरवाजे हैं। ये देखो, और ये इसका मेन दरवाज़ा है, ये बड़ा दरवाज़ा है, इसमें लाइटें जल गई हैं। दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है सुंदर नर्सरी का, ये काफ़ी सुनसान और वीरान है। इस साइड में बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन दूसरा वाला हिस्सा जो है, जो मेन पॉइंट है, वहाँ पर बहुत भीड़ आती है और बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। इस साइड में एक और छोटा सा मकबरा बना हुआ है, वो भी हम देखेंगे, और भी कई चीज़ें बनी हुई हैं। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारे मोर भी हैं। मुझे देख के ये भाग क्यों रहे हैं? मैं इनसे कुछ कह थोड़ी रहा हूँ। ये देखो भागा। अरे बहुत हैं भाई यहाँ पर, तो देखो कितने सारे मोर हैं। देखो यहाँ पर भी हैं। इस साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक झील बनी हुई है और इस झील के अंदर छोटे छोटे फुहारे चल रहे हैं और इधर भी एक मकबरा है। तो यहाँ पर शाम को काफ़ी अच्छा लगता है, लोग यहाँ पर झील के किनारे बैठ जाते हैं। हालांकि ये दिल्ली के और यहाँ के हिसाब से ये झील है, हमारे गांव के हिसाब से अगर आप देखेंगे, गांव देहात के लोग तो ऐसी जगहों को गड्ढा कहते हैं, छोटा मोटा गड्ढा है। तो ये झील है और इसके अंदर कुछ फुहारे लगे हुए हैं यहाँ पर। और सामने की तरफ आप देखेंगे, सामने एक मकबरा बना हुआ और इधर एक कुआं है। मैं यहाँ नज़दीक से दिखाता हूँ। और इधर की तरफ ये गुलाबों का बाग है, यानी कि रोज़ गार्डन। तो ये है कुआं, ये देखो।
लेकिन इसके ऊपर जाल लगा दिया है ताकि कोई इसके अंदर गिर ना जाए। और सामने एक मकबरा है और यहाँ देखो ये रोज़ गार्डन है। हालांकि इसके जो फूल हैं ये सब मुरझा गए हैं, तो अभी तो सीज़न नहीं है तो इसलिए कम है। बहुत थोड़े थोड़े लगे हुए हैं। 2 पेड़ों पे एक फूल है समझ लो। 2-2 4-4 पेड़ों के हिसाब से अगर देखोगे तो एक फूल बैठेगा। 4 पेड़ एक फूल। और जब सीज़न होता है ना तो सीज़न में बहुत बढ़िया होता है। ये देखो, तो ये जो मकबरा है इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक लकड़ी वाला बुर्ज है। लक्कड़ बुर्ज कहते हैं इसको। इसका मकबरे का जो है ना बोर्ड भी यहीं के लगा हुआ, मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये लक्कड़ बुर्ज है। इसमें लकड़ी वैसे लगी हुई नहीं है, बस खामा-खाई का इसका नाम लक्कड़ बुर्ज कर दिया है। पूरा पत्थर का है। दरवाज़ा किधर से देखते हैं। यहाँ से है सीना। तो ये है लक्कड़ बुर्ज। और देखो इस मकबरे पे भी यहाँ पर देखो कुछ कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। और यहाँ पर ये देखो कलमा लिखा हुआ है दोनों साइड में, और इस साइड में अल्लाह लिखा हुआ है चारों तरफ। तो ये इसका मेन दरवाज़ा है। दरवाज़ा इसका बंद कर दिया है और ऊपर जाने का जो जीना है उसमें भी ताला लगा दिया है। हालांकि काफ़ी खूबसूरत और अच्छी कंडीशन में है। दोस्तों एक तरफ से तो ये काफ़ी वीरान है, लेकिन दूसरी ही तरफ से अगर आप इसको देखेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत पार्क है। सामने आप ये मकबरा देख रहे हैं, ये सुंदर नर्सरी के जस्ट बीच में है। और जब आप एंट्री करोगे तो यही वाला मकबरा आपको सबसे पहले मिलेगा। हालांकि इसके अंदर भी कोई कब्र मौजूद नहीं है। और इसके ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर दोनों साइड में कलमा लिखा हुआ है। मैं अंदर से दिखाऊंगा। इसके अंदर बहुत खूबसूरत आयतें लिखी हुई हैं कुरान की। ये देखो, बीच में इसके कोई भी कब्र मौजूद नहीं है, लेकिन मैं साइड से चलता हूँ। ये देखो, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से चारों तरफ इसके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुरान की कुछ आयतें लिखी हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसमें नक्काशी का काम है। बाहर की ओर चलते हैं। ये इसका दूसरा साइड है सुंदर नर्सरी का। और शाम हो चुकी है, देखो लाइटें जल गई हैं। इधर की तरफ एक स्टेज बना हुआ है जहाँ पर शो वगैरह होते हैं रात को, मैं आपको दिखाता हूँ। और इस साइड में भी एक महल बना हुआ है जिसको सुंदर महल के नाम से जानते हैं। हालांकि वो एक मकबरा है। और ये वाला जो हमने अभी मकबरा देखा है इसको सुंदर बुर्ज के नाम से जानते हैं। देखो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, सुंदर बुर्ज। तो ये वाली जो जगह है ना, ये शायद कोई स्टेज है, क्योंकि यहाँ पर कोई बोर्ड लगा हुआ नहीं है तो पक्की तौर पे कह भी नहीं सकते कि ये क्या है। लेकिन बज़ाहिर इसको देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई स्टेज है, कोई शो वगैरह होते हैं यहाँ पर। ये देखो, ये बीच में स्टेज है और इसके चारों तरफ बैठने वाली जगह है। और यहीं पास में ही एक मकबरा बना हुआ है जिसको सुंदर महल के नाम से जाना जाता है। वो सामने आप देख रहे हो। मैं आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ इसके अंदर। और इसके अंदर भी रास्ते वही भूल भुलैया जैसे हैं। शाम हो गई है, यहाँ पर बहुत खूबसूरत लगता है शाम को, बहुत अच्छा लगता है। और लाइटें वाइटें भी जल गई हैं। लेकिन इन मकबरों के अंदर बहुत सारे कुत्ते भी रहते हैं। ये देखो, जैसे सामने ये कुत्ता बैठा हुआ है ना, तो इसके अंदर जब आप जाएंगे तो बहुत ध्यान से जाना, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं वो आप सामने देखोगे चारों तरफ अगर, तो यहाँ पार्क के अंदर बैठे हुए दिखाई देंगे। लेकिन इन मकबरों के अंदर बहुत कम लोग जाते हैं, इसी वजह से, क्योंकि इसके अंदर कुत्ते होते हैं। शाम हो गई है तो इस वजह से इसका गेट बंद हो गया है यार, अंदर जा नहीं सकते। ये देखो, तो शाम होने की वजह से इसका दरवाज़ा बंद कर दिया है इस साइड से। हो सकता है इसका दूसरी तरफ वाला दरवाज़ा खुला हुआ हो। बंद कर दिया तो यहीं से दिखाई देता हूँ। ये देखो, इसके अंदर का रास्ता भी जो है ना भूल भुलैया जैसा है। तो लाइटें जलने के बाद ये कितना खूबसूरत हो गया है। छोटी सी झील है इधर बनी हुई। दोस्तों शाम हो गई है और अब ये जगह और ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी है, क्योंकि यहाँ पर अब लाइटें जल गई हैं चारों तरफ।
तो मैं एक नज़र आपको और दिखा देता हूँ लाइटें जलने के बाद में ये जो है जगह कैसी लगती है, क्योंकि दिन में तो ये जगह खूबसूरत दिखती है लेकिन शाम को और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। ये देखो, और इसके जो मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पानी चल रहा है ना, और ये इसका फ्रंट साइड है। तो खैर दोस्तों, मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो गया है, शाम हो गई है। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।